और वो उनसे आगे थोड़ा चले गई। मानो श्री राम भगवान इधर खड़े होकर पूछ रहे थोड़ा बहुत कि अब चलो, मैं आगे आगे चलूंगी तो पीछे पीछे चलना। आगे आगे कौन चलता है? सीता देवी। और ये राम अवतार में भी, ये कृष्ण अवतार में भी आगे हमेशा श्रीमती राधा रानी रहती है। तो महीनों में क्यों ना हो, महीने में भी कौन आगे रहता है? और ये कार्तिक मास किसका है? राधा रानी का कार्तिक मास है। इसके बाद आएगा मार्गशीर्ष, ये मास है राधा रानी का विशेष रूप से। इसमें जितनी भगवान की कृपा बटोर सकते हो ना उतनी बटोरो, जितना सत्संग का लाभ उठा सकते हो उठाओ, जितना हरिनाम कर सकते हो करो, क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। कब कृपा की दृष्टि करके कुछ नहीं रहा। कृपा की दृष्टि की चाह तो शंकर भगवान रखते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुसंगनी ब्रजेंद्र सोनुसंगते कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजन। कौन करते हैं? शंकर जी। कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजन। कृपा भी नहीं चाह रहे, कटाक्ष चाह रहे। कटाक्ष पता है किसको बोलते हैं? तिरछी नजरों से कोई देख ले, जाने अनजाने में, नजर भी ना पड़े, वो कटाक्ष चाहते हैं भोले बाबा। किसका? श्रीमती राधा रानी का। कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजन, ये भोले बाबा है। और ये राधा रानी कब कृपा हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए अवसर नहीं छोड़ना। जिसने सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसी का है जिसने अवसर को छोड़ दिया, है ना। अजामिल पूरी जिंदगी उसने दुष्कर्म की, लेकिन एक अवसर को पकड़ लिया उसने, वो अवसर नहीं चूकने दिया और नारायण नाम मुख से उच्चारित कर दिया। जिसने अवसर को चूक दिया, जो मौके पे चौका ना मार सका, वो कहाँ का खिलाड़ी है या नहीं। इसलिए जब भी अवसर लगे तभी सत्संग का लाभ उठाओ, तभी हरिनाम करो, खूब इस महीने में उत्साह पूर्वक अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ो, ये सर्वोत्तम है। आज का जो टॉपिक था वो क्या था, कोई बता सकता है? तो आपने शास्त्र के बारे में बताया था, शास्त्र हमें सत्य बताते हैं, गुण बताते हैं, और भगवान को हम दिल से पा सकते हैं, दिमाग से। और आपकी बार क्या था? आपकी बार क्या बोला था, क्या बताएंगे आगे? वो तो टॉपिक था, मैं ही बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण, चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए, कारण क्या रहा। चैतन्य महाप्रभु सत्ययुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी आए हैं। तो इसके आने के कारण हम खोज रहे थे। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने आने के कारण बताए हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक याद है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने के कारण है ना। लेकिन इसमें ट्विस्ट लाते हैं हमारे आचार्य, जिनका एक नाम है विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। क्या नाम है? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। उनकी एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, यही जयपुर की। एक बार क्या हुआ, जो गोविंद देव जी मंदिर है ना, एक बार गोविंद देव जी तो गौड़े संप्रदाय के हैं, है ना। तो एक बार श्री रामानुज संप्रदाय के कुछ आचार्यों ने आक्षेप कर दिया कि गोविंद देव जी के बराबर में राधा रानी का नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी के साथ। रुक्मणी को बैठा, राधा रानी को क्यों बैठा रहे? कोई शास्त्र प्रमाण है इतने? राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से किसी शास्त्र में नहीं है।
एक ब्रह्मांड पुराण आती है, उसमें कुछ नाम मिलते हैं और किसी पुराण में राधा रानी का नाम नहीं है। उन्होंने आक्षेप कर दिया श्री रामानुज संप्रदाय में। 4 संप्रदाय बताई थी ना उस दिन, जो ये रामानुजी संप्रदाय है, उन्होंने आक्षेप कर दिया कि यदि हो तो किसी अपने गौड़ीय आचार्य को बुलाओ और स्पष्ट करवाओ कि राधा रानी का नाम किधर है। तो ये जो यहाँ का राजा था ना, वो गौड़ी संप्रदाय से दीक्षित था। तो उसने एक पत्र लिख के किसको भेजा? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद को। कितने उद्भट विद्वान थे देखना। उस टाइम के सबसे उद्भट विद्वान जो थे वृंदावन के, यही थे, जिनका नाम था विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। बड़े उद्भट विद्वान थे। अब वो वृद्ध हो चुके थे, कम से कम उनकी 99 उम्र चल रही थी उस टाइम पे, 99 साल की, 99 साल की। अब जा तो सकते नहीं कहीं, उस टाइम पे इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे कि गाड़ी करके ले गए, कुछ ट्रेन में ले गए, इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण प्रभु। क्या नाम था? बलदेव विद्याभूषण प्रभु। अब उनसे उन्होंने कहा कि तुम जाओ और वहाँ का देख के आओ क्या है। अब वो उनके शिष्य पहुँचे इधर। उनके शिष्यों ने शास्त्रार्थ किया, बहुत समय तक स्थापित किया। फिर उन्होंने एक और आक्षेप उठाया कि गौड़ीय संप्रदाय का कोई भाष्य नहीं है। देखो, जब एक संप्रदाय को संप्रदाय तभी माना जाता है जब उसका कोई भाष्य हो, कमेंट्री हो। वेदांत सूत्र पे एक वेदांत सूत्र वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। सभी वेद का अंत के सूत्र रूप में उन्होंने दिए हैं। जन्मादस्यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्वात् इत्यादि इत्यादि सूत्र है उसमें। आनंदमय अभ्यासात् इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं। उसका भाष्य भी नहीं था। आज यहाँ गलतागति गए हो? गलतागति गए हो या नहीं? गलता जी। हाँ, गलता जी। हाँ, गए हो? इसकी थोड़ी इको कम कर दो, इको बहुत हो रही है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। गलता जी। अब वहां पर पहुंचे वो, उन्होंने 7 दिन में, आप मानोगे नहीं, गोविंद भाष्य की इतनी मोटी पुस्तक है ना, 7 दिन में गोविंद देव जी की कृपा से उन्होंने भाष्य लिखा था। उसका भाष्य का नाम ही हो गया गोविंद भाष्य। तब जाके स्थापित हुए कि गोविंद देव जी के बराबर में कौन विराजमान होगा? श्रीमती राधा रानी विराजमान होगी। ये विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद थे। जो ये दूसरा श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसमें अपना भाव प्रदान करते हैं कौन? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। अब क्या भाव है देखना। ये चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है, थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ, प्रस्तावना, उसको ध्यान से सुनना तो बाद में बात समझ में आएगी। तो परित्राणाय साधूनां, पहला 3 कारण बताए भगवान के आने के। एक परित्राणाय साधूनां, दूसरा विनाशाय चतुष्कृतां 2, और तीसरा क्या? धर्म की स्थापना करने के लिए। ये चल रहा है कलयुग, है ना। पहला शब्द उठाया जाए, परित्राणाय साधूनां, साधु की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। यदि साधु शब्द पे ही विचार किया जाए, प्रहलाद महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़े, पहाड़ से फेंक दिया गया, सांप से डसवाने की चेष्टा की गई, हाथी से कुचलवाने की चेष्टा की गई, क्या नहीं किया गया। नरसिंह भगवान तो बहुत बाद में आए या नहीं? रक्षा किसने की? भगवान के नाम ने रक्षा की। भगवान ने नहीं की, भगवान के नाम ने रक्षा की। तो साधुओं की रक्षा कौन कर सकता है? भगवान का नाम, भगवान को आने की जरूरत नहीं है क्या? है? बिल्कुल नहीं है। पहला कैंसिल कर दिया किसने? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने, कि भगवान इसलिए नहीं आते, झूठ बोलते, झूठ बोला इस लोग। पहला परित्राणाय साधूनां कैंसिल हो। दूसरा विनाशाय चतुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए।
इतने बलवान ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य समग्रस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य चरणाम भगवती गणा, इतने बड़े भगवान श्री भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, क्या श्री भगवान को हरे कृष्णा। तो दूसरा क्या था? विनाशाय चतुष्कृताम। आप ही बताओ, क्या श्री राम को रावण को मारने के लिए आने की जरूरत है? चलो माना 10 सिर है, दिल तो एक ही है, हार्ट अटैक दे दे, वहीं बटन दबा दे, जा क्या रहा है या नहीं? रावण को मारने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है भगवान को। हाँ, फिर कोई भी मार सकता था, भगवान को आने की जरूरत नहीं है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को आने की कोई जरूरत नहीं है क्या? पहला भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, किसने कैंसिल कर दी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तक का श्लोक समझ में आया? श्लोक किस प्रकार है? कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम। तो श्लोक चल रहा था क्या? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। किस किस को ये श्लोक याद है? पहले बताओ। याद है? हाँ, चलो अच्छा। जो श्लोक याद होते हैं ना, फिर उसको एक्सप्लेनेशन सुनने में जो मजा आता है ना, वो कुछ अलग ही है। पता है, जब तक आपको श्लोक में याद 70 श्लोक बोल दो, आपको कुछ याद ही ना हो, उसको सुनने में क्या मतलब? बोले हमें तो पता ही नहीं क्या बोल रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते जाओ आप, हम सुनते जाओ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, दूसरा भी कैंसिल। तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, है ना? तीसरा धर्म की स्थापना के लिए। क्या चल रहा है? ये कलयुग, सबको पता है कलयुग चल रहा है। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुबह न उतर ही पा रहा है ना? काली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का नाम ही धर्म है। क्या श्री भगवान को, क्या चैतन्य महाप्रभु को धर्म की स्थापना के लिए आने की जरूरत है क्या? चैतन्य महाप्रभु इसी देश में रहे, भारत में ही भ्रमण किया, और भक्ति वेदांत तो स्वामी प्रभुपाद देश में क्या विदेश में भी चले गए। अरे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान किसी अपने परिकर को भेजते, निज जन को भेजते, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे परिकर को भेजते। देश में क्या विदेश में भी धर्म की स्थापना हो जाती है, हो जाती है नहीं? पहला भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल। ये कौन प्रस्तुत कर रहे भाव? विश्वनाथ चक्रवर्ती। ये आचार्यों की महिमा है ना? कभी सुना था इससे पहले ये वाला भाव? है ना? क्या समझते भगवान इसलिए आए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, भगवान ने झूठ बोला है, बोला है नहीं? झूठ नहीं बोला भगवान। ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, एक भाव है भक्त का। अब आते किस लिए? अब क्वेश्चन उठ जाता है ना? सारे तो कैंसिल ही कर दिए, आते किस लिए है भगवान? फिर बताया अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थिता। मेरे पीछे पीछे बोलो, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थिता। भगवान आते हैं किस लिए? अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। किसके ऊपर? सबके ऊपर कृपा करेंगे भगवान, है? सबके ऊपर नहीं करते भगवान कृपा, विशेष रूप से किसके ऊपर करते हैं? भक्त के ऊपर करते हैं, है ना? भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान ने गीता में बोला नरक के 3 द्वार हैं। क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ। 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध और लोभ। पिछली बार प्रभु जी बोले थे कि भगवत गीता से कुछ डाटा उठाओ,
तो आपकी बार भगवत गीता पे ही क्लास चल रही है ना। पूरी कवर नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके बोल रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार है नरक के। सबसे बुरा क्या है इसमें से? काम। और कोई? लोभ, वैसे लोभ जड़ तो लोभ है। काम पूरा हो जाए तो काम आएगा, नहीं होगा तो क्रोध आएगा। देखो सबसे बुरा है इसमें लोभ, क्योंकि एक क्रोध होता है ना, वो एक तामसिक व्यक्ति के अंदर होता है। काम जो होता है वो एक राजसिक व्यक्ति के अंदर होता है, और लोभ एक सात्विक व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है। किसको लोभ नहीं है? सच बताओ ना, सबको लोभ है। नाभादास जी हुए एक बहुत बड़े, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। वो लिखते हैं, नख बिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे छार लाए तन में, मोनी अनमोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कल्लोल देखे बरखंडी वन में, गुणी अक्रूर देखे माया माही पूर देखे, पूर रहे धन में, जन्म जन्म के सुखी देखे जन्म जन्म के दुखी देखे, पर एक नहीं देखा जिन्हें लोभ नहीं मन में। सबके मन में लोभ है। बोलते हैं जैनी सिर छोड़ देखे। मैंने ऐसे ऐसे जैनियों के भी देख ले जो गंजे ही रहते हैं। गुणी अक्रूर, शुरू से क्या था, मैं तो शुरू से ही भूल गया। नखबिन कटा देखे, हाँ नखबिन कटा देखे। अरे ऐसे ऐसे योगी देख ले जो अपने नाखूनों को ही नहीं काटते। देखे होगे आपने टीवी। नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे। कन फटे योगी देखे है ना, गोरखपुर की साइड जहाँ से योगी आदित्यनाथ है वहाँ वो योगी मिलते हैं। बहुत कानों में कुंडल पहन लेते हैं, बहुत मोटे मोटे, और वो उनके कान बहुत सारे वो हो जाते हैं, कनफटे योगी कहलाते हैं। योगी कनफटे देखे, शीश भारी जटा देखे। अरे ऐसे ऐसे योगी देख ले जिनकी भारी भारी जटा है। शीश भारी जटा देखे छाल लाए तन में, बड़े बड़े छाल पहन के रहते हैं। ऐसे भी योगी देख लिए। कौन लिख रहे हैं? नाभादास जी। जैनी सिर छोल देखे। अरे मैंने करत कल्लोल देखे। अरे और क्या बताओ, मैंने भगवान को देख लिया, लीला करते रहते हैं बरखंडी वन में। नाभादास जी ने देख ले भगवान को भी। गुणी अक्रूर देखे माया माही। अरे ऐसे ऐसे लोग देखे जो माया माही में पूर है, पूर रहे धन में। अरे धन भी उनके पास भरपूर है। जन्म जन्म के सुखी देख लिए, जन्म जन्मांतर से जो सुखी है, जन्म जन्मांतर से तो दुखी है वो भी देख लिए। जन्म जन्म के सुखी देखे जन्म जन्म के दुखी देखे, पर एक नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। सबके मन में लोभ है या नहीं? सबके मन में लोभ है। लोभ से कौन बच पाए? सबके मन में लोभ है। समझ रहे हो? समझ में आ रही है अब तक की कथा? कंफ्यूजन कुछ? ठीक है, समझ में आनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब लोभ, एक हमारा लोभ है जो नरक में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल दिया। लेकिन जब सबके मन में लोभ है तो भगवान के मन में भी लोभ है। अब कैसे लोभ है इसको ही आगे, ये कम से कम 3-4 हफ्ते तक सीरीज चलेगी। ध्यान से सुनना, रोजाना आना, रोजाना क्या, हफ्ते में 1 बार आना, ठीक है? और इसको सुनना ध्यान से। लोभ, एक हमारा लोभ है और एक श्री भगवान का लोभ है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा लोभ नरक में ले जाने वाला है, और जो भगवान से संबंधित लोभ है ना, वो भगवान के धाम में ले जाने वाला है। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था, ठीक है? ब्राह्मण पे गाड़ी अटक जाती है मेरी। दरिद्र ब्राह्मण था, बेचारी की बीवी भी उसके ताने मारती रहती, दिन रात कुछ कमा के ले आया करो। इतना विद्वान था ब्राह्मण, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण पहले के ज़माने में दरिद्री होते थे, ज़्यादा साहूकार नहीं होते थे ब्राह्मण पहले के ज़माने में। देखो बेचारा पत्नी उसको ताने मारी। एक बार पति दुखी होके चल दिया, पोथी उठाई और पोथी उठा के चल दिया कि कहीं ना कहीं तो यजमान मिलेगा, यजमान मिला तो कथा भी होगी,
कथा होगी तो कुछ दक्षिणा भी आए, है ना। इस उद्देश्य से चल दिया। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। बेचारा थका हारा एक शिव जी के मंदिर में जा बैठा। 1 घंटा हो गया, उसकी आंखों में धीरे धीरे आंखें नम होने लगी, मतलब रोने की अवस्था आ गई उसकी। और भोले बाबा तो भोले ही है। एक भोले बाबा का नाम है आशुतोष है। आशुतोष मतलब जो शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा कोई बोलता है ना, अरे बड़ी बड़ी दूध की धारा क्या चढ़ाने की जरूरत है, अपनी आंख रूपी कटोरी में एक आंसू की बूंद ले आओ, वही पर्याप्त है ना। ये आंख रूपी कटोरी है ना, हम तो कटोरी में जल लेके जाते हैं, लोटे में जल लेके, अरे इन आंख रूपी लोटों में आंसू भर के ले जाओ और उससे अभिषेक करो, फिर देखना क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा। उसकी आंखें नम होने लगी ब्राह्मण की। इतने में ही पास में एक सांप का बिल था। सांप आ निकला, सांप आया, और सांप की जो चेतना होती है ना, जो उसकी चेतना होती है, अन्य अन्य जो सांप की चेतना होती है ना, और अन्य अन्य पशुओं से बहुत हाई होती है। भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। विष्णु भगवान किस पे शयन करते हैं? शेष पे, है ना। श्री राजा कुलशेखर लिख रहे हैं, श्री वल्लभेति, मेरे पीछे पीछे बोलो, वरदेति, दया परेति, नाथेति, नाग सैनेति, भक्त प्रियति, भवलुंठना को विदेति, आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंदा। इसमें बोलते श्री वल्लभेति, वरदेति, दया परेति, भक्त प्रियति, भवलुंठना को विदेति, नाथेति, नाग सैनेति, जगत निवासिति, आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंदा। राजा कुलशेखर रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए। वो लिख रहे हैं, भगवान श्री वल्लभ है, वर देने वाले हैं, नाथ है, जगत के नाथ है, भक्तों के प्रिय है, भवसागर का हरण करने वाले हैं, और कौन है? नाग पे शयन करने वाले हैं। नाग पे शयन करते हैं कौन? भगवान विष्णु। क्यों करते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि उसकी जो चेतना है ना, कॉन्शियसनेस जो है, अन्य अन्य पशुओं से बहुत ऊंची है, दूर से भाप लेता है व्यक्ति किस किस्म का है। सांप का दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है काल, है ना। सर्प को काल से भी प्रतीक किया जाता है। अब सांप निकल के आया, सांप ने देखा व्यक्ति रो रहा है, ब्राह्मण रो रहा है, उससे जाके बात की उसने। पहले के पशु पक्षी भी बात किया करते थे, विश्वास है या नहीं? करते थे या नहीं? हाँ, नहीं देखा। पहले के पशु पक्षी बात किया करते थे, शास्त्र प्रमाण है ना। काक भूषणी राम कथा सुनाते हैं या नहीं? झूठी बात है, सच्ची बात है, सुनाते हैं, बात करते थे, जब भी तो सुनाते राम कथा। इसलिए पहले के पशु पक्षी, जितने भी कीट पतंग, उद्भिद, अंडज, जितने भी पशु पक्षी होते थे, सब बात करते थे। सांप ने वार्तालाप की, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे बात है। सांप बोला, कोई बात नहीं, मुझे कथा सुनाओ, मैं सुनूंगा। ठीक है, मरता क्या ना करता, बेचारा ब्राह्मण था। सुनाने लगा, 1 घंटा हुआ, सुनाई ब्राह्मण को कथा। ब्राह्मण को सर्प ने भी सुनी। सर्प ने सुनी, 1 घंटे बाद अपने बिल में गया और वहां से एक स्वर्ण मुद्रा लेकर आया और ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले जो आंखें नम हुई थी, अब वो प्रसन्नता की कुछ मंद मंद मुस्कान अधरों पे आ चुकी थी।
बड़ा प्रसन्न था। आज मानो कुछ उसको हाथ लग गया हो, बहुत दिनों बाद स्वर्ण मुद्रा। बड़ा प्रसन्न था। घर गया और घर में जाके वो किसको दे दी? अपनी पत्नी को दे दी। दूसरे दिन फिर पहुंच गया ब्राह्मण, सांप भी आया, कथा सुनाई। दूसरे दिन भी स्वर्ण मुद्रा दे दी ब्राह्मण को। तीसरे दिन भी वही क्रिया हुई। हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, 10 साल बीत चुके ऐसे करते करते। अब ब्राह्मण दरिद्र नहीं रहा, झोपड़ी से महल हो गया, घोड़ा गाड़ी से कार ले ली उसने, बहुत अमीर हो गया 10 साल में। लेकिन जो लोभ है ना, वो लोभ नहीं जाएगा, है या नहीं? व्यक्ति का लोभ है ना, व्यक्ति का लोभ कैसा होता है बताओ? एक सड़क पे हमारा लोभ कैसा है? हमारा लोभ तो ऐसा है, एक सड़क पे एक व्यक्ति की, किसान की गेहूं की बोरी गिर गई, गाय आई, गाय ने कुछ हिस्सा खाया, बंदर आए, बंदरों ने कुछ हिस्सा खाया, गिलहरी आई, गिलहरी ने कुछ हिस्सा खाया, और आदमी आया, उसने पूरी बोरी समेटी ले गया। है नहीं? ये हमारा लोभ है, बहुत लोभी है ना, पूरी बोरी उठा के ले गया। ब्राह्मण का लोभ बढ़ता ही जा रहा था, रोज आना जा रहा था। 12 साल बीते, ब्राह्मण कुछ बीमार हुआ, ऐसी हालत हो गई उठना बस की नहीं है, लूज मोशन लग गए, उठना बस की नहीं है। अब बच्चे को बुलाया, बच्चा था 16-17 साल का, उसको सिखा दी कि यहाँ से यहाँ तक की कथा पढ़नी है तुझे, वहाँ जाके, है ना, यहाँ से यहाँ तक की तुझे कथा पढ़नी है, और उसको सांप को सुनानी है, सांप निकल के आएगा और ये कथा पढ़ देनी है, और वो कुछ देगा, और मुट्ठी बंद करके लेकर आना, कहीं खोना नहीं, कोई तो फिर देख लेना तो तेरा हाल क्या होगा। बच्चे ने पढ़ी कथा, गया उधर, एक बार खुद पढ़ के गया, फिर उधर फिर पढ़ी। बच्चे को भी वो स्वर्ण मुद्रा देता, सांप तो सांप ही था। बच्चे, सांप ने देखा, चलो कोई नहीं, बाप ना बेटा सही, कथा सुननी है मुझे तो दक्षिणा दे दिया करता था। देखो, जो परिश्रम करता है ना, उसको यदि दक्षिणा ना दी जाए तो फिर वो अपराध होता है। इस शास्त्र का विधान है, यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा है नहीं? यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा है ये। जहाँ यज्ञ होगा वहाँ दक्षिणा होगी, चाहे वो दक्षिणा किसी भी रूप में हो, फिर आप स्वतंत्र हो। तो अब चलो, बच्चा ही सही, बच्चे ने भी कथा की, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन, उसके मित्र थे बहुत सारे बच्चे के, दोस्त तो वो होते जो बाल की खाल निकाल लें। अब एक दोस्त ने रोक लिया उसको, बोले कहाँ है, इतने दिन हो गए, खेलने नहीं आ रहा। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं, अभी कुछ काम है, इम्पोर्टेंट काम है घर में, इसलिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं, है ना? एक हुआ है ना, वो दोस्ती क्या, जो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। है या नहीं? मैं चाय पीने के लिए आपको सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है? एक मैंने कहावत सुनाई है। तो दोस्तों तो दोस्त होते हैं। अब रोक लिया, बोले इधर ढंग से बता कि क्या बात है। उसने बोला देख, तुझे बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, कान में बता रहा हूँ, देख किसी को नहीं बता, देख ऐसे ऐसे जाता हूँ, पिताजी मुझे कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के पढ़ देना, और एक सांप है उधर, और वो मुझे बहुत एक स्वर्ण मुद्रा देता है, मैं लेके आ जाता हूँ। दोस्त का भी दिमाग चला, वो भी कुछ कम थोड़ी था। उसने बोला पागल है क्या तू? यदि सांप रोज स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तुझे, तो उसके पास कितनी स्वर्ण मुद्रा होगी, सोच। और उसके भी दिमाग चला, बोले हाँ बात तो सही है, स्वर्ण मुद्रा तो होगी, तभी तो रोज एक एक दे रहा है, मुर्गी थोड़ी है अंडा रोज एक एक देगी, स्वर्ण मुद्रा है। दिमाग चला, बोले देख अब की बार सांप तुझे कथा सुनाए ना, और बाद में बिल में जाए, है ना,
उसका बिल देख लेना। और जब वो बिल से निकले ना, एक कुल्हाड़ी दी उसको, ये कुल्हाड़ी उसके मुंह पे मारना है ना, और वो मर जाए। और उस बिल को खोदना और सारा सोना ले लेना। ये सजेशन किया किया किसने? भारत में राय फ्री में मिलती है, एडवाइस ले लो किसी से भी। ये भारत राय चंदों का देश है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दी, एडवाइस उसने मानी। इसलिए बोलते हैं सलाह किसकी मान रहे हो, ये विचार की बात है। दुर्योधन ने सलाह किसकी मानी? कर्ण की, शकुनी की, हाँ सलाह मानी। और अर्जुन ने किसकी सलाह मानी? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए सलाह किसके लेनी है, बहुत विचार करके लेना भाई। सबकी सलाह ले ली तो कंफ्यूज हो जाओगे, है या नहीं? सलाह किसके लेनी है, बहुत विचार की बात है। तो दोस्त की सलाह मानी उसने, गया कुल्हाड़ी लेके। और एक हाथ में अब पोथी है और एक हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी मंदिर में पहुंचा, कुल्हाड़ी रख दी दीवार के पीछे। सांप आया निकल के, 1 घंटा कथा सुनाई। मन में चल रहा है जल्दी जल्दी कथा पूरी करो। कैसे 1 घंटा बीते, 1 घंटा बीता। सांप के बिल में घुसा, स्वर्ण मुद्रा लेके आया। जैसे ही निकल रहा था, बच्चा खड़ा था, कुल्हाड़ी ऊपर हाथ किए ऐसे, मारने की अवस्था में था। अब वो उसके मुंह पे ना लग के बाई चांस पूंछ पे लग गई। सांप में भी ताव चढ़ा, उसने भी अपना फना उठाया, उसको डस लिया। सांप का जब तक कुछ नहीं बिगड़ता, जब तक उसका मुंह ना कुचला जाए तब तक वो मरता नहीं। उसका मुंह कुचल दोगे तो वो मर जाएगा। सांप से पूंछ पे उसका इतना वो नहीं पड़ता प्रभाव। उसको डस लिया और उसकी वहीं डेथ हो गई बच्चे की। दोपहर से रात हो गई, ब्राह्मण घर इंतजार कर रहा है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। रात को ही लैंप लेके निकल पड़ा ढूंढने के लिए। सब दोस्तों से पूछा, बच्चा देखा क्या, मेरा बच्चा देखा क्या। उसी मंदिर में पहुंचा, आसपास झाड़ियों में देखा तो बच्चा मरा पड़ा है, पूरा शरीर नीला हो चुका है। साफ साफ जाहिर हो रहा था कि सांप ने डसा है। कोई नहीं, बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा के पूरा अंतिम संस्कार किया जो कर रहा था। ब्राह्मण का लोभ था, वो अंतिम संस्कार करके 11, 12, 13 दिन के बाद फिर पहुंच पड़ा उस सांप के पास। क्योंकि लोभ है ना, मनुष्य का लोभ है, ये कभी शांत नहीं होता। सांप के पास फिर पहुंच पड़ा, फिर बैठ गया पोथे लेके। सांप भी आया, कोई बात नहीं। सांप की कटी हुई पूंछ देखी, सांप ने भी उसका थोड़ी मुंह पे उदास देखी, उदास है मुंह। सांप ने कथा सुनी 1 घंटा और बिल में गया। अब की बार सांप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्वर्ण मुद्रा लेके आया और उसको बोल रहा है, देख अब की बार मत आना, मैं निवेदन करता हूँ। तो मुझे देखता है तो तुझे तेरा बेटा याद आता है, और मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे अपनी पूंछ कटी हुई पूंछ याद आती है। अब की बार मत आना। बड़ा निवेदन किया। लोभ किस प्रकार का है ब्राह्मण को भी ताव चढ़ा। जो उसके पास पोथी रखी थी उससे से ही बड़ी भारी पोथी थी, उसी से उसने मानो सांप के मुंह पे मारने की कोशिश की हो। सांप एकदम पीछे हटा और उस ब्राह्मण को भी ब्राह्मण की भी मौत। ये क्या है, ये लोभ है, ठीक है ना। जो संतुष्ट है ना व्यक्ति, वही अपने जीवन में सफल है। असंतुष्टि सफलता नहीं देती, असंतुष्टि दुखी देती है, ठीक है ना। व्यक्ति के जीवन में जितनी संतुष्टि होगी ना, वो उतना ही सफल है। एक व्यक्ति पहाड़ खोदा करता था, है ना।
तो पहाड़ खोदा करता था बेचारा, पसीने में लथपथ होके बड़ा मेहनत परिश्रम करके पहाड़ खोदता है दिन भर, रात को थका हारा सो जाता है। एक बार क्या हुआ, वो पहाड़ को खोद ही रहा था। अब पास से ही बहुत सारे पॉलिटिशियन जा रहे थे, एक नेता जा रहा था, उसके पीछे जय जयकार करते हुए जा रहे थे, हमारा नेता कैसा हो इसके जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो इसके, जय जयकार करते हुए। अब उसके मन में विचार है, अब आया है नेता की तो जय जयकार हो रही है, ये तो नेता बनने में फायदा है। उसके अंदर लोभ जगा, इच्छा जगी, नेता बनने में फायदा है, तो नेता बन। अब रात को गया वो थका हारा, नींद आ गई उसके, सपना देखा उसने, अब वो सपने में नेता बन गया। क्योंकि आप जो भी क्रिया दिन भर में करोगे ना, और सोते वक्त आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही घूमेगा जो आपने दिन भर में पूरा किया है, जो भी क्रियाएं की है, ये फैक्ट है, देख लेना। अब उसके क्योंकि पूरे दिन वो नेता के बारे में ही सोचता रहा, और सोते ही वक्त क्या आ गया, नेता का सपना आ गया, वो भी नेता बन चुका था। अब उसको वो भी ऐसे मंच पे खड़ा है और भाषण दे रहा है, मैं वादा करता हूँ मैं सड़कों को बनवाऊंगा, अरे मैं वादा कर ये योजना चलाऊंगा, फला योजना चलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, भाषण दे रहा था। उसके भी सामने जय जयकार कर रहे थे लोग। इतने में ही तपतपाती धूप थी, तपतपाती धूप, बेचारा टकला था वो, उसके सर पे पड़ी वो तपतपाती धूप, सर पे पड़ी। वो बार बार ऊपर देखता, यार ये तो सूरज बड़ा शक्तिशाली है। हरे कृष्णा, समझ में आ रही है अब तक की है? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, है ना, बाद में ये मत सोचना सचिनंदन गौरहरि तो आई नहीं एक बार, कथा सुना रहे सचिनंदन गौरहरि की। ये भूमिका है, लोभ कैसा है, फिर भगवान का लोभ बताएंगे, ये हमारा लोभ बताया, भगवान के अंदर भी लोभ होता है। अब व्यक्ति क्या बन चुका है, उसने देखा कि सूरज बड़ा बलवान है यार, ये तो नेता से भी, नेता का भी सर तपा रहा है, अब वो सूरज बन गया। सपने में व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, बन गया सूरज, सूरज बन गया, वो भी सबको तपा रहा है। इतने में ही कुछ बादल आए और सूरज को ढक लिया, बादल आए सूरज को ढक लिया। वो क्या सोच रहे, अरे बादल की इतनी हिम्मत, बादल इतने शक्तिशाली हो गए। अब वो बादल बन गया, सपने में कौन क्या नहीं बन सकता, बन गया बादल। बादल को हवा उड़ा के ले गई और एक पहाड़ से टकरा दिया। अब वो बोला ये पहाड़ बड़ा शक्तिशाली है, बादलों को भी रोक रहा है। व्यक्ति पहाड़ बन गया सपने में। अब नीचे ही टक 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 आवाज आई, कोई तोड़ रहा है पहाड़ को, और वो पहाड़ तोड़ने वाला वही व्यक्ति था। ठीक है, वो पहाड़ तोड़ने वाला कौन था, वही। इसलिए जहाँ पे होना वो सर्वश्रेष्ठ भगवान ने दिया है, कुछ चिंता मत करो। जितना दे दिया ना वो आपके लिए उतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। ज़्यादा के लिए चेष्टा करोगे तो दुखी रहोगे, है या नहीं? व्यक्ति ने चेष्टा की, दुखी अंत तो तत्व बना, वही बना या नहीं? पहाड़ तोड़ने वाला था, पहाड़ तोड़ने वाला ही बना, चाहे बेशक सपने में बना। ये संतुष्टि, लोभ आपको नरक में ले जाएगा इस प्रकार का, है ना? पाप का बाप कौन है पता है? पाप का बाप कौन है? लोभ है, ये पाप का बाप है। एक नई किसी विद्वान ब्राह्मण की शादी हुई, काशी से पढ़ के गया था, है ना, और पत्नी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ पाप का बाप कौन है? अब जितने भी ग्रंथ उसने पढ़े थे सारे टटोल दिए, एक एक पन्ना टटोल रहा है, और ये भी टटोल रहा है, ये भी टटोल रहा है। गुरुजी ने ये भी पढ़ा था, इसमें भी देख लो पाप का बाप मिल जाए कोई। अब कहीं नहीं मिला, बेचारा बड़ा उदास, पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। बोले काशी से पढ़ के आया पति, कुछ पता है नहीं इसको, बड़ा शर्म आई उसको। तो बोले चिंता मत करें, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ कुछ दिन, गुरुजी के मेरा मन बहुत खराब है, गुरुजी के पास ठहर के आओ। वो तो खोज
वो तो खोज में था किसके, पाप का बाप कौन है। चल दिया उसी समय। रात हुई, रात को एक वैश्य के घर के आगे रुक गया, बाहर ही बैठा रहा। वैश्य निकल के आई, बोले यहाँ की बैठा, बोले मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, थोड़ा रेस्ट करने को बैठा हूँ, चला जाऊंगा। इतना में दिन निकल गया। वैसे फिर आई, बोले जा रहा, क्या कर रहे थे, बोले चला जाऊंगा। ऐसे में देख लिया उसको थोड़ा उदास है, बोले बात बता क्या है। बोले बात देखो, मैं एक प्रश्न की एक क्वेश्चन है मेरे अंदर, उसकी मैं खोज कर रहा हूँ, आप बता सकते तो बहुत अच्छी बात है। पाप का बाप कौन है मुझे ये बता दो। ऐसे में बस इतनी सी बात, ये ले 100 रुपये और 10 बजे घूम के, अभी तो इस जो ये मेरा गांव है इसमें घूम के 10 बजे मैं तो मुझे 100 रुपये रख, इस बढ़िया से घूम लो और 10 बजे मेरे पास आ जाना। बोले ठीक है आ जाऊँगा। अब 100 रुपये उसने ब्राह्मण था रख लिए, बड़ा खुश हुआ। 10 बजे पहुंच गया। वैसे ने फिर आते ही 100 रुपये और पकड़ा दिए। बोले ले मेरा भोजन कर लिया, मैंने बनाया। बोले देख मैं भोजन नहीं करने का, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण शुद्ध भोजन करता है, किसी वैश्य के हाथ का नहीं खाता। उसने फिर 200 का नोट उठा के दे दिया। बोले अच्छा भोजन करना है, चल दिया। घर में बैठा, वैसे भोजन परोस के लाई। उसने एक 500 का नोट और रख दिया थाली में। सबसे पहले ब्राह्मण ने 500 का नोट ही उठाया। अब बोले खा भोजन। बोले वैसे बोली देख मेरी एक और विनती है, मैं अपने हाथों से खिला दूं। बोले खबरदार, एक तो भोजन बनाने के खाने के लिए मना लिया मुझको और ऊपर से अपने हाथ से खिलाई। इतने में उसने 1000 रुपये और निकाले और रख दिया उसके सामने। बोले ठीक है खिला दे, क्या जा रहा है। अब जैसे ही वो खिलाने लगी, खिलाए तो नहीं, वो टुकड़ा नीचे फेंका, उड़ी पीछे से लाई, तमाचा दिया। ब्राह्मण की मुंडी इधर हो गई, भगवान याद आ गए तुरंत, इधर हो गई। बोले क्या करती है तू, दिमाग खराब हो गई तेरा। बड़ा ताव में आ गया ब्राह्मण, भी उठा एकदम से झटके से। बोले रुक रुक, मैं तो तुझे बता रही थी तेरा प्रश्न करते। एक तो कुछ चंद पैसों के लिए अपना धर्म भी बेचने के लिए तैयार हो गया। किस कारण, लोभ के कारण। और पाप का बाप कौन है, लोभ है। ये लोभ ही है जो हमें नरक में ले जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा लोभ है। अब इतनी देर से हमारे लोभ की बात हो रही थी, अब श्री भगवान के लोभ की बात करते हैं। ठीक है, आज अब भगवान श्री नारायण वैकुंठ में बैठे हैं। श्री भगवान वैकुंठ में बैठे हैं और उनके अंदर एक लोभ जगता है। किस चीज़ का लोभ, कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध करे तो करे किसके साथ, कोई बराबरी का तो होना चाहिए। मैं किसी के साथ युद्ध करूं, मेरी कोई बराबरी का तो होना चाहिए, तभी उस युद्ध में मजा है, तभी उस युद्ध में आनंद आएगा। तो भगवान के बराबरी का तो कोई है नहीं। उपनिषद का एक श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलो, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत् समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च।
ये श्री भगवान की महिमा के बारे में श्लोक बोला गया। भगवान कौन है? ना तत्समश्च अभी अधिकश्च दृश्यते। भगवान के समान भी कोई देखने को नहीं मिलता। उनसे ऊपर तो बात छोड़ो, यदि उनसे ऊपर बोल दिया ना ये उनसे ऊपर है, भगवान बोलते हैं मेरे समान कोई नहीं। अरे बहुत बड़े बड़े नर नारी ने तपस्या करके भगवान को पाने की कोशिश की, बोले आपके समान हमें पुत्र चाहिए, बोले मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं ही बन के आ जाता हूँ, मैं ही बन के आ जाता हूँ। भगवान के समान है क्या कोई? भगवान के समान कोई नहीं है। भागवतम का पहला श्लोक बोलता है जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है। स्वराट किसको बोलते हैं? जो स्वयं विराजते हो, जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हमको एक मकान बनाना है, हमें ईंट भी चाहिए, हमें बालू भी चाहिए, हमें सीमेंट भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए, उसको बनाने के लिए मजदूर भी चाहिए, बहुत सारी हमको सामग्री चाहिए। लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं जरूरत है, स्वराट है। जन्मादस्य तोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्महृदयादिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भगवान है। भगवान को किसी चीज की क्या जरूरत है क्या? भगवान के समान ही कोई नहीं है। ऊपर की तो बात छोड़ो, भगवान के समान कोई नहीं है। अब भगवान सोच रहे हैं युद्ध करो तो करूं किसके साथ है? वो सोचते सोचते ऐसी भूमिका बनाई भगवान ने भी, जैसे मैं यहाँ 1 घंटे से भूमिका बना रहा हूँ, भगवान भी 1 घंटे सोचते रहे, ऐसी भूमिका बनाई जो भगवान के चरणारविंद में तुलसी चढ़ती है ना, उससे सुगंध को इतना व्याप्त किया, ब्रह्मलोक में बैठे चतुसन के नाक में वो चढ़ गई। तुलसी की सुगंध चढ़ी। ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं वाह 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 क्या सुगंध है, कहाँ से सुगंध आ रही है, बताओ तो पिताजी सही, हमको, हम तो आपके पुत्र हैं, कृपा बताइए हमें कहाँ से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। पिताजी बोल उठे श्री भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध है। बोले अच्छा श्री भगवान भी है? भगवान कौन है? अब तक का चतुसंग जो थे ना, वो एक निराकार को मानते थे। भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, बस एक अखिल कोटि ब्रह्मांड है। शून्यवाद सुना है ना? शून्यवाद, सब शून्य है, कुछ है ही नहीं। आंख बंद करो, आपको जो अंधेरा दिखाई देता है ना, वही आपका अस्तित्व है। ये कौन सोचते थे? चतुसंग। ये उनकी धारणा थी, ये सोचा करते थे। अच्छा भगवान का भी रूप है, भगवान कैसे हैं कृपा बताओ तो। अरे भगवान कैसे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं नो विद्यते अप्रभु से तड़ितंबराय गुंजावतम परिपिच्छ चल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वित्र विषाण मेनु लक्ष्मी श्री मृतपदे पशुपांग जाए। भगवान कौन है? पशुपांग जाए है। अरे पशुओं के पीछे दौड़ते हैं, वो नंद के लाला है, पशुओं के पीछे हुर 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 कर गायों के पीछे दौड़ते हैं, गायें भी उन्हें चाटती है। वाह वाह क्या सौभाग्य है, पीताम्बर लहरा रहा है, गोप आगे भाग रहे हैं, कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए मीठी मीठी गैयों को बुला रहे हैं। अरे आओ पद्मा कहाँ रह गई, अरे आओ गोरी कहाँ रह गई, बड़ी मीठी मीठी बंसी बजा के बुला रहे हैं। वो भी उछल कूद के एक बछड़े की पूंछ पकड़ ली, वो कृष्ण को घसीटते हुए ले जा रहा है। पीताम्बर पीछे झलमला रहा है, मुखारविंद पे धूली लग चुकी है, दो धूली बेला में घर जा रहे हैं श्री कृष्ण। ऐसा श्री कृष्ण का रूप, अच्छा ऐसे श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान हैं। दर्शन करना पड़ेगा, दर्शन तो करना पड़ेगा। एक तो इतनी सुगंधित तुलसी की सुगंध है, ऊपर से इतना अच्छा अपने रूप बता दिया। अरे क्या रूप है। ब्रह्मा जी यहाँ शांत नहीं, ब्रह्मा जी के अंदर उत्साह आ गया, कृष्ण का रूप का वर्णन करने लगे ना, उत्साह आ गया। वाह वाह, अरे सुनो अभी मैं और बताता हूँ श्री भगवान का रूप कैसा है। अरे यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, इससे भी आगे वर्णन करते हैं वो। अरे भगवान का रूप कैसा है?
गोप गोपाल बाल कृष्ण की महिमा का गान करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण भी आनंदित होते जा रहे हैं, वाह वाह अहो सौभाग्य है ब्रजवासियों का, अहो सौभाग्य है, क्या मेरी महिमा का गान कर रहे हैं। भगवान के मुखारविंद पे मन मन मुस्कान है, होठों पे हंसी है, मानो उनके जो कुंडल है ना उनका चुंबन कर रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, आप दामोदर अष्टकम में गाते होंगे, है ना। यशोदा मैया जब श्री कृष्ण के पीछे भाग रही है, श्री कृष्ण का रूप क्या है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। इसी लसत कुंडलम पे सनातन गोस्वामी पाद क्या व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण के जो कुंडल है ना वो दोलायमान हो रहे हैं, मतलब झूला खा रहे हैं। अरे ऐसा सौभाग्य तो किसी का नहीं हुआ जैसा सौभाग्य इन कुंडलों का है। श्री कृष्ण के कान में दोलायमान खा रहे हैं, अरे श्री कृष्ण के कपोला का चुंबन कर रहे हैं, चूम रहे हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के कुंडलों का सौभाग्य है। आहा क्या सौभाग्य है। सनातन गोस्वामी पाद बड़े उत्साह पूर्वक इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, ब्रजवासियों को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। गोपाल बाल उनकी महिमा का गान करते हुए जा रहे हैं। वाह वाह कृष्ण ने क्या किया, आज इस असुर का वध किया। अरे कृष्ण ने हमारा लड्डू खा लिया, अरे वाह वाह हमारा क्या सौभाग्य है, हमारी मैया भी धन्य अति धन्य हो गई, ये हमारा सौभाग्य है। गोप गोपी झरोके से देख रही है, गवाक्ष से झांक झांक के देख रही है, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। सांस में उनको फटकार के थक गई कि अरे घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, अरे यहाँ से क्या झांक रही हो। पर वो गोपी जो अभी नवविवाहिता है वो नहीं मान रही, बोले सांस बोलती है अरे घर चले जाओ, एक काला नाग आने वाला है वो डस लेगा। यदि उसने डस लिया ना उसका जहर उतर बड़े बड़े तांत्रिकों से नहीं उतरता, बड़े बड़े वैद्यों से नहीं उतरता, ऐसा वो काला नाग है। हमारे गुरुजी महिमा करते हैं, कृष्ण को काला नाग बोलते हैं। ब्रजवासी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ब्रजवासियों के सामने कृष्ण कौन है, होंगी ब्रज के बाहर शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखंड सुवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, अहि पुनि मुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये श्री कृष्ण है। अरे ब्रज के बाहर शेष महेश आरती की थाल लेके खड़े रहते हैं, ब्रह्मा जी खुद आरती करते हैं, ब्रह्मा जी भी उत्साह पूर्वक बताते हैं अरे ऐसा तो सौभाग्य हमारा भी नहीं है जितना सौभाग्य इन ब्रजवासियों का है। ऐसा ब्रजवासियों का सौभाग्य है। छछिया भर छाछ पे नाच नचा देते हैं, जिनको बड़े बड़े 30 मार खा नहीं हिला पाए, वो आज छछिया भर छाछ पे लुट गए, ठुमके के मार रहे हैं। ब्रज में तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इसको रिझाने के लिए पता है, श्रीमती राधा रानी को रिझाने के लिए गुरु जी वर्णन करते हैं। जैसे होता है ना, कोई एक्टर होता है, कोई हीरो होता है, अपनी हीरोइन को फंसाना चाहता है, अब वो क्या करता है, सीटी मारता है अलग अलग तरह की, ये भी करेगा वो भी करेगा, सुबह सुबह जल्दी उठ लेगा उसके लिए। श्री कृष्ण भी अरे चलो कालिया पे नृत्य करके आते हैं, क्या जा रहा है। पीछे से इंद्र गा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, भोले बाबा अपना डमरू बजा रहे हैं। भोले बाबा भी बड़ा उत्साह में, जिस प्रकार रावण स्तुति करता है ना, भोले बाबा उसी अवस्था में मानो। जटाटवी गलच्च जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद मट डमट चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवाशिव में। इस प्रकार की अवस्था भोले बाबा की हो चुकी है जब कालिया का नृत्य करते हैं भगवान। भोले बाबा भी बोलते हैं मैं तो नट राज हूँ। अरे ये नटवर है, भरा पीडम नटवर बबू। नटराज कौन, शिव को नटराज बोलते हैं, और नटवर हमारे श्री कृष्ण हैं। वर मतलब जो राज के भी वर है, वर मतलब पति है, गोपीश्वर। शिव जी गोपीश्वर है। गोपीश्वर महादेव के दर्शन किया अपने वृंदावन में, है ना। उनका श्रृंगार किस रूप में होता है, एक गोपी के रूप में होता है। उनके गोप कौन है पता है, श्री कृष्ण उनके गोप है। ऐसा वर्णन, सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी रुक नहीं रहे, चतुसंग को मानो हृदय की आज
उत्साहपूर्वक सारी बात खोल के बता दी। अच्छा चलो दर्शन करके आते हैं। जा रहे हैं, दंग धड़म होके जा रहे हैं, हाथ में एक कमंडल है, जा रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा जी ने बताया, पिताजी ने ये बताया था, चलो भगवान के दर्शन करते हैं, कैसा रूप है, कैसा सत सौभाग्य है, देखते हैं। गए, द्वार पे ही किसने रोक लिया? जय और विजय ने। यहाँ से भूमिका बनती है भगवान की। भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई थी ना, है ना? भगवान के समान तो कोई है नहीं, लेकिन जो भगवान के परिकर है ना, जय विजय, वो बस 19-20 का ही अंतर है उनमें। भगवान से कम नहीं है वो भी चतुर्भुज है ना? अंतर क्या है? भगवान के छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है और एक कौस्तुभ मणि है। ये 2 अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है इनमें। जो भगवान के परिकर है ना, वो भी चतुर्भुज है और नारायण भी चतुर्भुज है। बस अंतर क्या है? भगवान के गले में एक कौस्तुभ मणि है, एक यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है, और लक्ष्मणी चरण चापन करती रहती है। बस इतना ही अंतर है। तो पहुंच गए, जय विजय ने रूट लिया। बोले कहाँ जा रहे? बोले श्री भगवान के दर्शन करने जा रहे। ऐसे कैसे कर सकते हो? श्री भगवान क्या कर रहे होंगे इस अवस्था में, इस समय तो तुम कर नहीं सकते। पूरा रोक दिया उनको, बोले नहीं जाने देंगे। इतने में उनको गुस्सा चढ़ा, क्रोध चढ़ा, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो, श्राप दे दिया। इतने में ही श्री भगवान बाहर निकल के आ गए। क्या हुआ? अरे ब्राह्मण अपराध हो गया तुमसे। अरे उनको धिक्कारते हैं। अरे प्रजा का अपराध मानो राजा का अपराध है, मानो भगवान का ही अपराध हुआ है। भगवान बड़े बिल्कुल आंखों से अश्रुधारा निकलने ही वाली है। ब्राह्मण अपराध हो गया, ब्राह्मण अपराध हो गया, आपकी क्या सेवा की जाए, आपकी क्या सेवा की जाए। बड़े विनम्र होके पूछ रहे हैं। बोले कोई नहीं, मैं इनके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। बोले आप क्यों मांग रहे हो? भगवान का रूप देख के वो निहार हो गए चतुसंग। भगवान बड़े आनंदित हुए। चतुसंग फिर चले गए। एक छोटी सी मैंने आपको सुनाई। यहाँ से भूमिका बनती है जय विजय की। आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जय विजय फिर क्या बनते हैं 3 अवतार में, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार से गौर महाप्रभु का अवतार। नरसिंह भगवान के अंदर क्या लोभ जागृत होता है, राम अवतार के अंदर क्या लोभ जागृत होता है, कृष्ण अवतार के अंदर क्या लोभ जागृत होता है कि गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है। यहाँ से फिर भूमिका बनेगी। ठीक है ना? इसको याद रखना, भूल जाता हर बार मुझे ही बताना पड़ता है क्या टॉपिक था। ठीक है, इसको याद रखा करो। अगला टॉपिक क्या है? जय विजय से आगे कथा चलेगी। क्या टॉपिक है इसको याद रखना स्पष्ट रूप से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।